हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्रीति क्रोशेट ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आज इस ट्रायंगल ग्रेनी से ये बहुत सुंदर सा बेबी कैप बनाऊंगी जो 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए है। ये वूलन है। ये ट्रायंगल ग्रेनी बनाने का जो वीडियो है मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां से इस ट्रायंगल ग्रेनी को कैसे बनाएं ये आप देख लीजिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले 2 ट्रायंगल ग्रेनी को इस प्रकार से जोड़ लेंगे और सिंगल स्टिच से इसे स्टिच करेंगे। दोनों साइड के जो चेन है दोनों एक एक चेन को लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम एंड तक आएंगे। यहाँ तक हमको जोड़ना है। मैंने एक पार्ट को जोड़ ली हूँ मैं, और मैं तीसरा ट्रायंगल ग्रेनी ले रही हूँ। उसे इस तरह से आप पहले मिला लीजिएगा, फिर इसे भी इस तरह से जोड़े। इस तरह से हम 4 ट्रायंगल ग्रेनी को जोड़ेंगे। यहाँ देखिए मैंने ऐसे 4 ग्रेनी को जोड़ा है। मैं इसे मेजर करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ट्रायंगल ग्रेनी का मतलब तीनों साइड 10 सेंटीमीटर है, और अगर आप इंच से नापते हैं तो ये 4 इंच का होगा। अगर आपको बड़ा कैप चाहिए तो आप इस ग्रेनी को बड़ा बनाइएगा, तो आपको बड़े साइज की टोपी मिल जाएगी। इस तरह से हम अगर एक साइड 4 इंच का है तो हम चारों को अगर मिलाएंगे तो 16 इंच हो जाएगा। तो 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए हमें हेड का साइज 15.5 से 16.5 चाहिए। देखिए तो ये मेरे जो साइड का है गोलाई, उसकी लंबाई 16 इंच की है, और इसकी जो हाइट है अभी ग्रेनी की हाइट है वो 4 इंच है। तो इसका 2 इंच मैं और बढ़ाऊंगी, क्योंकि उस एज के बेबी के लिए उसका जो गोलाई है हेड का वो 15.5 से 16.5 होना चाहिए, और उसकी हाइट, टोपी की हाइट आपको 6 से 7 तक होनी चाहिए। 6 से 7 इंच तक होनी चाहिए। तो मैं इसे बढ़ाकर 6 इंच तक ले जाऊंगी। इस तरह पहले मैं एक सिंगल क्रोशिया से उनको जो बीच का 4 स्टिच के बीच का जो पार्ट था उसमें मैंने उसको जोड़ा है। उसके बाद फिर सारे में मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाई। इसमें आपको स्टिचेस गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मेजर करेंगे कि आपको कितनी लंबाई चौड़ाई की टोपी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ स्टिच गिनती नहीं कर रही हूँ। जितने भी स्टिचेस है सब में पहला राउंड में हाफ डबल क्रोशिया की बना रही हूँ। इस तरह से बना लेंगे। देखिए जब मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है तो थोड़ा सा ये कैप फैल गया है नीचे के साइड से, तो थोड़ा जो फैल गया तो ये मेरा 1 इंच से 1.5 इंच के करीब फैल गया है। आपका सिलाई पे ये डिपेंड करता है। अगर आप टाइट सिलाई डालते हैं तो आप ठीक रहता है, और अगर आप थोड़ा ढीला सिलाई डालते हैं तो थोड़ा फैलने का डर रहता है। तो मेरा थोड़ा सा फैल गया है, तो मैं इसे इस तरह से जो जॉइंट का एरिया है वहाँ पे 2 स्टिच 2 राउंड में घटाऊंगी सभी जॉइंट के पास। इस तरह से मैं इसे 16 इंच तक लेकर जाऊंगी। तो अगर आपका कभी ऐसा हो कि आपको बड़े से थोड़ा छोटा करना है, ऐसे भी कान के एरिया में कैप अच्छे से टाइट हो जाए, ये हम चाहते हैं किसी भी कैप में, तो इसके लिए हम थोड़ा सा उसको घटाते हैं। पर मैं यहाँ पे एक नया स्टिच पैटर्न यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जिससे थोड़ा कान के पास थिकनेस रहे कैप में। तो देखिए मैं नया स्टिच पैटर्न यहाँ पे दिखा रही हूँ, जिसमें इस तरह से आपको स्टिच लेना है। ये चारों स्टिच को मैंने एक फंदे में ले लिया। अब जो पहला फंदा आ रहा है सबसे नीचे बॉटम एरिया का, उसमें से पहला स्टिच निकाला, और जिसमें पहले से ही एक स्टिच था उसमें एक स्टिच और एक आगे वाले स्टिच, ये 4 स्टिच हम
सभी राउंड में लेंगे। इस तरह से ये इस डिजाइन को ही हम आगे फॉलो करेंगे। अब अगर आप कोई डिजाइन बनाते हैं तो आप घटाना और बढ़ाना जो होता है स्टिचेस का, तो सब में अलग अलग पैटर्न से घटाया या बढ़ाया जाता है। अब अगर डबल क्रोशिया बनाते हैं तो उसका घटाने का पैटर्न अलग होता है, बढ़ाने का अलग होता है। और अब मैंने जो ये स्टिच पैटर्न लिया है तो इसमें मैं आगे चल के आपको घटाने का भी पैटर्न बताऊंगी कि ये स्टिच में ये जो डिजाइन मैं बना रही हूँ उसमें आप किस तरह से घटाएंगे। तो पहले मैं अगले कॉर्नर तक इसे बना लेती हूँ। इस तरह से पहले मैं कॉर्नर तक बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 2 स्टिच घटाऊंगी। ये मैंने पहला लिया फंदा, ये दूसरा फंदा, 3 फंदे आ गए हुक पे, ये चौथा फंदा आ गया। अब मुझे एक और यहाँ पे घटाना है तो मैं उसके नेक्स्ट जो स्टिच है, चेन है, उस पे मैं एक और फंदा लूँगी। इस तरह से मैं यहाँ पे 5 ली हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टिच में मैं 5-5 फंदे ली हूँ। यहाँ पे 2 स्टिच मेरा घट रहे हैं, 2 फंदे घट गए। अब हम जो सेम पैटर्न शुरू से चलता आ रहा है बस वही पैटर्न को आगे फॉलो करेंगे। 4 फंदे वाला, ये पहला हो गया, दूसरा और ये तीसरा। ऐसे हुक पे 4 फंदे आ गए। अब यही डिजाइन हम फॉलो करते जाएंगे और नेक्स्ट जहाँ पे जॉइंट आएगा वहाँ पे फिर मैं 2 इसी तरह से 5 फंदे लेकर घटाऊंगी। इसी तरह से मैं बनाते हुए इसको आगे के कॉर्नर तक बनाऊंगी, फिर वहाँ 2 घटाऊंगी, फिर आगे के कॉर्नर तक बनाऊंगी, फिर वहाँ पे 2 घटाऊंगी। इस तरह से टोटल यहाँ पे 8 स्टिचेस इस राउंड पे घटेंगे। मैंने 2 राउंड में स्टिचेस घटाए हैं। टोटल मेरा यहाँ 6 राउंड बना है, जिसमें 2 राउंड में स्टिचेस घटे हैं, यानी 16 स्टिचेस घटे हैं। बाकी राउंड को मैं सेम पैटर्न पे आगे बढ़ाई हूँ और टोटल 6 राउंड मैंने बनाया है यहाँ पे। अब हमको बॉर्डर के लाइन पे थोड़ा कुछ अलग जो अच्छा लगे तो बॉर्डर लेस में बना रही हूँ। इसमें 2 चेन मैंने ली, फिर एक डबल क्रोशिया, यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। ये 2 हो गया, 3 हो गया, और जो एक चेन ली थी मैं उसे ऐड की हूँ तो वो 4 डबल क्रोशिया हो गया। एक चेन में यहाँ पे स्किप की हूँ और स्किप करके जो तीसरा चेन है उस पर फिर मैं 4 डबल क्रोशिया लूँगी। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन स्किप होगा, उसके आगे वाले चेन पे 4 डबल क्रोशिया। यही पैटर्न पूरे राउंड में मैं बनाऊंगी। इस राउंड में यही पैटर्न चलेगा। यहाँ पे राउंड मेरा एक राउंड ख़त्म हो गया है तो मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से बंद कर दूंगी। इस राउंड को एक चेन बनाऊंगी। अब जो अगला लेयर है वो जो स्किप वाला चेन था उस पे बनाऊंगी। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया फिर से बनाऊंगी। अब ये जो सेकंड राउंड है इसमें मेरा मतलब 2 लेयर का यहाँ पे बॉर्डर बन रहा है सेम स्टिच का। जो स्किप वाला चेन पूरे राउंड में मैंने छोड़ा है, स्किप किया है, उसी पे अब 4-4 डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। तीन और एक 4। यही पैटर्न
ये दूसरे राउंड में मैं बना रही हूँ। बहुत आसान स्टिचेस है, जो बिगनर है वो भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं, कोई हार्ड स्टिचेस नहीं है। बनने के बाद ये कैप बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। इस तरह से ये बनके तैयार हो गया है। ये डबल लेयर का बॉर्डर है, देखिए इस तरह से बनके तैयार है। बस आपको कैप बनाने में या कोई ऐसी चीज़, ऐसा प्रोजेक्ट कुछ बना रहे हैं तो सिर्फ आपको मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। आप मेजर के अनुसार स्टिचेस घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर आपका घट गया तो बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ गया है तो घटा सकते हैं। इस तरह से कैप बन के तैयार है हमारा। अब थोड़ा सा कुछ अधूरापन लग रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक फ्लावर्स डालूंगी। इस तरह से बच्चों की कैप पे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से इसको स्टिच करनी है। अब मैं इसे मेजर करके आपको बताती हूँ कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, कोई भी बातें हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। देखिए ये 8 है, यानी अगर हम दोनों साइड लेंगे तो 16 इंच का इसका साइड का पोर्शन है। और इसकी हाइट जो है वो देखिए 6 इंच की है। ये 3 से 6 महीने के बेबी के लिए ये कैप रेडी है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।